जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने आज फिर याद दिलाया कि शुक्राना करने का समय आ गया है। शुक्राना करो, उसी से तुम्हारे कर्म कटते हैं। तो मैंने पिछले सत्संग में बताया था, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं हम लोग और नेगेटिविटी भी घर में बहुत हो गई है। तो इस नवरात्रि में जब सेकंड नवरात्रि आई, गुरुजी ने कहा नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए घर के बाहर 2 दिए लगा दो, जिससे कि तुमको ब्लेसिंग्स आएंगी और पॉजिटिविटी भी आएगी। तो मैंने घर के बाहर 2 दिए लगाए, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत सोच पड़ गई कि मैं घी के दिए लगाऊं कि सरसों के तेल के दिए लगाऊं। लेकिन फिर सोचा कि जब मेरे घर कोई मेहमान आता है तो तेल चोने का रिवाज है। तो फिर मैंने सरसों के तेल से 2 लबालब भरे हुए दिए जलाए और सुबह जब उन दियों को उठाया तो उनमें पीकॉक बना हुआ था बत्ती में। गुरुजी ने मुझे एक बार फिर से ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आगे कहा कि 5 दिन नवरात्रि में मेरे स्वरूप के आगे गुलाब के फूल चढ़ाना, जिससे कि घर से नेगेटिविटी और कम होगी और बीमारियों से भी छुटकारा मिलेगा जो ब्लैक मैजिक की वजह से घर में डेरा डाले हैं। आगे चलते चलते धीरे धीरे गुरुजी ने जैसा जहाँ काली माँ को चोला चढ़ाने को कहा वो भी किया। और फिर उन्होंने एक बार कहा कि आपको हनुमान जी को भी चोला चढ़ाना है। तो मैंने एक साथ दोनों चोले खरीद लिए, हनुमान जी का चोला भी खरीद लिया और काली माँ का चोला भी खरीद लिया। जब मैं उसको लेकर गाड़ी में काली माँ के मंदिर की तरफ बढ़ी तो उस सड़क पे जाते हुए गाड़ी का टायर उतर गया सड़क से। तो अब इस घटना के टाइम मेरे पति ने कहा कि जब तक मैं ये टायर ऊपर करवाता हूँ सड़क पर, तुम लोग काली माँ के मंदिर पहुँचो और पूजा करवाओ। तब मैं काली माँ के मंदिर गई और जल्दबाजी में कार से एक लिफाफा उठाया काली माँ की चोले का और मंदिर पहुँची। मंदिर जाकर मैंने पंडित जी से वो चोला काली माँ को चढ़ाने के लिए बोला। पंडित जी ने पूजा करके वो चोला उधर रख दिया काली माँ के उधर, और फिर मैं वहाँ से निकली और हनुमान जी के मंदिर की तरफ गई। जब मैंने वहाँ पे हनुमान जी को मंदिर में चोला चढ़ाने के लिए लिफाफा खोला तो देखा कि काली माँ का चोला तो मेरे पास है, काली माँ को फिर हनुमान जी का कैसे पहुँच गया। ये गड़बड़ हो गई उस दिन और मेरा दिल उदास हो गया। मैंने बोला गुरुजी ये तो गलती हो गई। गुरुजी का मैसेज आया कि जो होता है उसकी कोई ना कोई वजह होती है, तू अपने दिल पे इतना ज़ोर ना दे, तू आराम से शांत रह, जो हुआ सब ठीक हुआ। मैंने उसको काफ़ी देर तक बहुत सोचा, फिर उसके बाद लगा कि हो ना हो कोई बात होगी जो मेरे दिमाग को समझ में नहीं आएगी। अच्छा है कि मैं अब इसे सोचना छोड़ दूँ। आगे बढ़ते हुए नौमी आई। गुरुजी ने कहा कि होली वाले दिन मुझे जो चुन्नी आप लोगों ने चढ़ाई थी वो चुन्नी लेकर शीतला माता को गिफ्ट दो और अपनी तरफ से भी एक चोला लेके जाओ शीतला माता के लिए। तो नौमी वाले दिन हमने ये किया, जैसा कि गुरुजी ने हमको ब्लेस किया था कि इस तरह से करना है, तो हम इस तरह से करके आए। फिर एक रोज़ गुरुजी ने कहा कि बहुत क्रोध करती है, एक काम कर, शीतला माता को कुछ ठंडा शरबत पिला
जिससे कि तेरा गुस्सा थोड़ा कम हो। तो मैंने एक दिन ऐसा ही किया। तो जैसा गुरुजी हमको कहते हैं हम वैसा कर रहे हैं, क्योंकि उसी में हमारी भलाई छुपी हुई है। नवरात्रों के समय मेरा एक परफॉर्मेंस आया स्टेज पे अपनी जॉब प्लेस पे। तो मैं चिंता में थी कि अच्छा हो जाए। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी कैसा होगा, अच्छा होगा, कृपा करके मेरे अंग संग रहना, मेरी मदद करना। जब मैं स्टेज की तरफ बढ़ रही थी अपना परफॉर्मेंस देने, तो एक छोटी सी बच्ची दौड़कर मेरे पास आई, मुझे हक किया और प्यार से बोली गुड मॉर्निंग। एकदम से दिमाग में आया, हो ना हो ये माता रानी ब्लेस करने आई हैं या फिर गुरुजी हैं। तो दिल को बहुत सुकून मिला कि आज मैं जो भी करूँगी वो अच्छा ही करूँगी। लेकिन परफॉर्मेंस देने के बाद मैं जिस डायरी में अपना थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेके गई थी, वो डायरी गलती से कहीं छूट गई और मेरा दिल फिर से उदास हो गया। घर आकर मैं इतनी चिंता में पड़ गई कि मेरी डायरी में कुछ कोट्स लिखे हुए थे जो मैं चाहती नहीं थी कि किसी के हाथ लगे। अगले दिन सुबह जब मैं उस रूम में पहुंची तो मेरी डायरी वहाँ सेफ पड़ी हुई थी एक कोने में और किसी ने उसको उठाया नहीं था। तो मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। एक थर्सडे को सत्संग हुआ हमारे शहर में, तो मेरी मदर इन लॉ जल प्रसाद मेरे लिए भी लाई। जब जल प्रसाद मुझ तक पहुंचा तो मैं उन जल प्रसाद को समेटा आदर के साथ और उसके बाद मैंने सोचा साईं की पूजा का दिन है, साईं की पूजा करती हूँ। जब मैं पूजा करने बैठी तो बार बार आंखें बंद करने पे मुझे मेरी फ्रेंड का चेहरा दिखाई देता था, जबकि मैं चाहती थी कि मैं साईं को ध्यान करूं और फिर पूजा स्टार्ट करूं, लेकिन साईं आ ही नहीं रहे थे ध्यान में। पर एक मेरी फ्रेंड बार बार ध्यान में आ रही थी। फिर ख्याल आया शायद इस जल प्रसाद में से एक बॉटल उसकी है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऐसा मुझे मालूम था। जब मैं जल प्रसाद लेकर अगले दिन उसके पास पहुंची तो वो बहुत खुश हुई। उसने कहा मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब है, बायोप्सी के लिए गया हुआ है मेरा स्किन और मुझे रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। शुक्र है कि रिपोर्ट्स ठीक आई और वो ठीक है। उस जगह पर काफ़ी पस है जो बस कुछ ही दिनों में रिमूव हो जाएगी और वो ठीक हो जाएगी। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने आगे कहा कि मैं तुम्हारे घर लंगर खाने आऊँगा, मुझे मटर पनीर या गोभी की सब्ज़ी खानी है। मेरी बच्ची ने कहा कि गुरुजी के लिए बार बार मटर पनीर और गोभी की सब्ज़ी बनती है, मुझे मटर पनीर नहीं खाना, मैं बोर हो गई मटर से। तो मैंने गुरुजी से कहा अब क्या करें? तो गुरुजी ने कहा एक काम करते हैं, मुझे तो खिचड़ी भी अच्छी लगती है और रोटी चटनी भी अच्छी लगती है, तुम चाहो तो वो भी बना सकते हो। तो फिर हमने काफ़ी सोच विचार के बाद गोभी की सब्ज़ी बनाई और अगले बार जब हमने लंगर गुरुजी के लिए बनाया तो हमने खिचड़ी भी बनाई। इस तरह गुरुजी ने हमको ब्लेस किया और हमसे लंगर बनवाकर और लंगर को भोग लगाकर। शुक्राना गुरुजी, एक बार फिर से शुक्राना। गुरुजी ने अब हम सबको संभाला है और ये गुरुजी का ही घर है, तो अब गुरुजी के लिए रोज़ चाय का भोग बनता है। तो मेरे पति ने कहा कि चाय की पत्ती ही बदल देंगे अब हम, क्योंकि गुरुजी कड़क चाय पीते हैं। इसलिए अब हमारे घर में गुरुजी के मन की चाय आती है जो हम सबको बहुत अच्छी लगती है। कभी मेरी आंख बहुत फड़कती थी और जब जब फड़कती थी तो मुझे ऐसा लगता था कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अचीवमेंट है मेरी लाइफ में। तो ऐसा सोचते हुए मैं बड़ी खुश हो जाती थी और अक्सर अचीवमेंट हो भी जाते थे। शायद वो मेरी थिंकिंग का सीक्रेट था कि मैं चीज़ों को अचीव भी कर लेती थी, शायद इसलिए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि ये बीमारी मैं रिमूव कर दूंगा। तो जो जिसे मैं अपनी खुशियों की चाबी समझ रही थी, एक्चुअली वो एक बीमारी थी जो गुरुजी ने अब रिमूव कर दी है। गुरुजी ने बहुत सारे कष्टों से मुझे छुटकारा दिलवाया है जो ब्लैक मैजिक की वजह से मेरे ऊपर आ रहे हैं। तो गुरुजी ने नेगेटिविटी भी रिमूव करने के लिए काफ़ी कुछ हमसे करवाया, लेकिन नेगेटिविटी है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। फिर गुरुजी ने कहा कि लुबान जलाओ। अब हम लुबान जलाते हैं कि ताकि नेगेटिविटी कम हो जाए। लेकिन फिर किसी एक वीडियो में मैंने सुना कि नेगेटिविटी तो बाथरूम से स्टार्ट होती है, क्योंकि हर आने जाने वाला बाथरूम तो यूज़ करता है और सीट पर अपने विचार छोड़ के आ जाता है। फिर वो चाहे उसके बुरी सोच हो, चाहे उसकी नेगेटिव सोच हो, जैसी भी हो, वो सीट पे छोड़ के आ जाता है। इसलिए वहाँ से बहुत सारे नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर की तरफ आ जाती है, कमरों की तरफ आ जाती है, बेडरूम्स में आ जाती है। तो उसके लिए उपाय उन्होंने बताया कि 5 लौंग एक कांच की कटोरी में रखकर उसमें थोड़ी सी फिटकरी और नमक डाल के खुली कटोरी बाथरूम में रख के आ जाओ तो नेगेटिव वाइब्स ख़त्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। तो मैंने आज ऐसा ही किया। कम से कम काफ़ी समय बाद आज मेरे घर में कोई बदबू नहीं आ रही। नहीं तो ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की वजह से मेरे घर में बहुत बुरी बदबू आया करती थी। रोज़ रात को जब मैं सोने के लिए अपने बेडरूम में आती तो बदबू से नाक सड़ जाती थी, बहुत बुरा लगता था। लेकिन आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है।
गुरुजी ने मुझे ब्लैक मैजिक से बचाने के लिए लॉकेट स्वरूप पहनाया था, जो कि खंडित हो गया था पहले ही दिन। तो गुरुजी ने उसको रिमूव करने के लिए बोला, लेकिन डर के मारे मैं उसको रिमूव नहीं कर रही थी। मैं सोच रही थी कि वो रिप्लेस हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो कुछ दिन पहले एक दूसरा स्वरूप आया जो ग्रीन कलर का था, लेकिन फिर वो भी खंडित हो गया, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाले जब भी अपना कोई भी मैजिक जो भी तंत्र मंत्र करते, तो वो डायरेक्टली गुरुजी मेरे स्वरूप पर लेकर मेरी जान बचाते, मुझे कष्टों से बचाते, दुर्घटनाओं से बचाते। कईयों बार उन्होंने हमको लाइफ ब्लेस की है, बीमारियों से बचाया है, नेगेटिविटी से बचाया है। पर ये चीज़ें करने वाले अपने आप को क्यों नहीं समझाते कि दूसरों को दुख पहुंचाने से उनके घर में तो सुख आ नहीं जाएंगे। लेकिन खैर, ये सब चीज़ों का हमारे बस में नहीं है इलाज। जो अब किस्मत में है वो तो मिलना ही है। गुरुजी ने एक रोज़ कहा कि स्वरूप गलत जगह रखा हुआ है। अब मैं घबरा गई, और साथ में लिखा था कि अनर्थ ना हो जाए, इसके लिए जल्दी से स्वरूप को सही जगह पे लेके जाओ। लेकिन फिर अगला मैसेज आया जो कि काफ़ी पीस दे रहा था, जिसमें गुरुजी ने कहा कि मैं अपनी जगह खुद बनाता हूँ, तो उसकी चिंता छोड़ दो। होली वाले दिन गुरुजी ने शिवालय आने को बोला कि हम होली खेलेंगे, और वो मुझे रोज़ देंगे, जिससे कि मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मंदिर पहुंचकर मैंने अपनी पूजा की, और जब मैं उठने लगी तो मेरी चुन्नी के पास मुझे ग्रीन कलर की एक बड मिली, कली मिली। तो मैंने सोचा शायद आज ये मेरी ब्लेसिंग है। मैंने वो ब्लेसिंग ली और घर पर आ गई। घर आई तो बहुत अच्छा लगा कि घर में फिर से गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई थी। तो अगले सत्संग से पहले आज मैं अपना शुक्राना कहना चाहूँगी। अगली बार फिर कुछ और गुरुजी की ब्लेसिंग्स और सत्संग के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे और मेरे मदर इन लॉ के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। इस तरह से उन्होंने बेवजह का ड्रामा क्रिएट करके मुझ पर ब्लेम किया था। तो उसके तुरंत एक दिन बाद क्या होता है संगत जी, कि उनको उनके किए की सज़ा मिल जाती है फिज़िकल फॉर्म में। तो ये जस्टिस मेरे साथ गुरुजी ने किया है, और ये आज से नहीं, इसके बहुत पहले से ही जब भी मेरे साथ उन्होंने बुरा किया है, तब मेरी आंखों के सामने गुरुजी ने मेरे साथ जस्टिस किया है। ये तो छोटे मोटे जस्टिस गुरुजी मेरे साथ कर रहे हैं, लेकिन एक दिन मेरे साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा, ये मुझे पता है। ये मुझे गुरुजी कहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद मुझे एक दिन क्या होता है, मेरी बेटी बहुत बीमार पड़ती है, उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद पता चलता है कि ज़्यादा गर्मी की वजह से, पानी कम पीने की वजह से और यूरिन इन्फेक्शन की वजह से ये सब हो रहा है। तो अभी वो गुरुजी की कृपा से और दवाइयों से पूरी तरह से ठीक है, लेकिन उस दौरान जब वो बीमार थी सॉरी संगत जी, जब वो बीमार थी, मुझे कंटिन्यूस पथरी के सत्संग दिखाई दे रहे थे संगत जी। तो मुझे पता है कि गुरुजी ने उसका बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया है, बहुत बड़ी बीमारी छोटे में टाल दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे ये जो चैत्र नवरात्र चल रहे थे, 2 बार मुझे माता रानी के दर्शन हुए ड्रीम में। गुरुजी मुझे पहले से कहते थे कि वैष्णो देवी को मत्था टेक किया, लेकिन संगत जी मैं नहीं जा सकती इतना दूर, गुरुजी को भी पता है। तो मेरे सपने में क्या आया पता है, वैष्णो देवी माता रानी है वैष्णो देवी, और मैं उनके सामने मत्था टेक रही हूँ, ऐसा मुझे सपना आया। ये जो नवरात्रि चल रहे थे उसमें शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके ठीक 2-3 दिन बाद फिर से मुझे माता रानी का सपना आया। मैं कोई माता रानी के दर्शन कर रही हूँ, और उसके साइड में एक मोर है, और वो अपने पंख बहुत ही सुंदर, वो अपने से पंख फैला रहा है। बहुत सुंदर दर्शन हुए संगत जी। शायद माता रानी और मोर, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि सरस्वती माता की ब्लेसिंग्स भी मुझे मिल रही है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मेरे सपने में आता है संगत जी कि ना, मेरे पापा कह रहे हैं कि मेरे
हार्ट में बहुत पेन हो रहा है, लेकिन ना अभी ठीक है। पता नहीं ऐसा सपना मुझे क्यों आया, जबकि मेरे पापा तो अभी पूरी तरह से ठीक है। तो मुझे लगता है समझिए कि गुरुजी ने उनकी बहुत बड़ी बीमारी या कोई आने वाला कष्ट हो, वो मेरे सपने में काट दिया है, क्योंकि मेरे पापा अभी तक गुरुजी से नहीं जुड़े हैं। मुझे उन्होंने मना नहीं किया है, लेकिन वो खुद नहीं जुड़े अभी तक गुरुजी से। तो जिनको मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तो गुरुजी ने मेरे साथ साथ मुझे तो ब्लेस कर ही रहे हैं, मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों के कष्ट भी काट रहे हैं और मेरे सपने में काटा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाकी गुरुजी जब कहते हैं मैं आज तुम्हें तितली रूप में दर्शन दूंगा, कबूतर रूप में दर्शन दूंगा, खुशबू रूप में दर्शन दूंगा, तो गुरुजी उस दिन मुझे उस रूप में दर्शन दे ही देते हैं। एक दिन मुझे मैसेज आया कि आज अगर दिया जलाते टाइम दिए में फूल बने तो समझ जाना कि मैं तुम्हारे कष्ट काटने आया हूँ और तेरे सूते भाग जाग जाएंगे। तो उसी दिन समझिए इतना सुंदर फूल बनता है मेरे दिए में। तो शुक्राना गुरुजी उसके लिए भी। आप जो भी बोलते सब करके दिखाते हैं। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र गुड न्यूज़ आने वाली है, खुशखबरी आने वाली है, तैयार रह करके। और ऐसे मैसेज आ रहे हैं जैसे कोई करियर में या कोई फाइनेंसेस में। अभी तक तो नहीं मिली है मुझे, लेकिन मैं बहुत वेट कर रही हूँ। मैं कभी गुरुजी की ब्लेसिंग्स का ऐसे जब गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हें इस रूप में दर्शन दूंगा, मैं कभी वेट नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं इस टाइम मैं वेट कर रही हूँ गुड न्यूज़ का। क्योंकि समझिए 1.5 साल हुआ मैंने करियर मैंने काम शुरू किया है, लेकिन वो अभी तक नहीं चल पाया, अभी तक उसमें सक्सेस नहीं मिली है। अगर वो काम मेरे लिए अच्छा होगा तो वो गुरुजी उसमें सक्सेस दे देंगे, वही मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी शुक्राना ही है गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी बहुत बार मुझे खुशबू रूप में भी दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। और हर फ्राइडे को मुझे खुशबू रूप में दर्शन होते हैं। समझ मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि हर फ्राइडे को मुझे गुरुजी के खुशबू रूप में दर्शन होते हैं। और रोटी प्रसाद में तो बहुत बार ओम बनते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी जितनी भी ब्लेसिंग्स आप मुझे दे रहे हो सब के लिए शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।